हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों की क्लास जो हुई पिछली वाली एसएससी की, जिसे मैंने वर्ड मीनिंग्स दिए थे, आपको कैसी लगी? आप लोगों ने कुछ बताया नहीं है तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको कैसी लगी। और उसी को कंटिन्यू करके आज हम लोग और वर्ड्स के मीनिंग सीखने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें? चलिए, स्टार्ट करने से पहले अपने चैनल का नाम तो बोल दिया जाए भाई। हमारे चैनल का नाम क्या है? निधि सिफारी। क्या करना है इसमें? हम सब मिलकर करेंगे साथ में तैयारी। तो आप स्टार्ट करते हैं आज के वर्ड्स। सबसे पहले देखिए, मैं सारे वर्ड्स लिख दिए लगभग, बाकी फिर बाद में लिख देंगे। तो पहला वर्ड है हमारा ओबेसिटी। स्पेलिंग क्या है? OBESITY। अब ये वर्ड आप कैसे याद रखेंगे? आज सबसे ज्यादा लोग किससे परेशान है? मोटापे से। क्यों मोटापे से परेशान है? इसीलिए कोई पतले होने की दवाई खा रहा है, तो कोई जिम में पसीना बहा रहा है। ठीक है, तो ओबेसिटी का मतलब क्या हो गया? मोटापा। नेक्स्ट वर्ड हमारा है मेंड। MEND। मेंड मतलब क्या होता है? सुधार करना। जैसे हो सकता है लिखावट में सुधार करना, अपनी किसी खराब आदत को सुधारना। जैसे किसी को शराब पीने की आदत है, किसी को सिगरेट पीने की आदत है, तो आदत को सुधारना। नेक्स्ट हमारा आता है किथ एंड किन। अभी देखिए, मैंने वर्ड मीनिंग्स लिखा है, लेकिन यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। कभी कभी एग्जाम में ग्रुप ऑफ वर्ड्स के बारे में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, किथ एंड किन। किथ एंड किन का मीन्स होता है सगा संबंधी। जब हम अंग्रेजी भाषा में कभी अपने सगे संबंधी के बारे में बात कर रहे हो, तो वहां पे हम किस वर्ड का यूज करते हैं? किथ एंड किन। नेक्स्ट हमारा आता है सोलिसिज्म। SOLECISM। देखिए, गलतियां तो हम सभी से होती है, लेकिन हर गलती के लिए कुछ अलग अलग नाम होते हैं। उसी तरीके से जब व्याकरण की कोई गलती होती है तो उसे क्या बोलते हैं? सोलिसिज्म। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पैंथिज्म। PANTHEISM। पैंथिज्म। पैंथिज्म क्या है? ये एक सिद्धांत है। ठीक है, जैसे हम लोग विज्ञान में बहुत सारे सिद्धांत पढ़ते हैं, उसी तरीके से ये एक सिद्धांत है। जो सिद्धांत क्या कहता है? ईश्वर सभी चीजों में वास करता है। बचपन से हम लोग पेरेंट्स से भी, टीचर से भी यही सुनते आए हैं कि ईश्वर कहाँ है? ईश्वर हर जगह है। तो इसी सिद्धांत को ही क्या बोलते हैं? पैंथिज्म। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आते हैं नेपोटिज्म। नेपोटिज्म क्या होता है? भाई भतीजावाद। बहुत सारे लोग होते हैं ना कि अपने भाई को ही आगे बढ़ाना है। भाई ने कहा है तो सही है, भतीजे ने कहा है तो सही है, मतलब उनकी गलती को भी निग्लेक्ट कर देना। तो इस तरीके की चीज को बोलते हैं नेपोटिज्म, जहां पे लोग अपने भाई और भतीजे को बहुत ज्यादा हर जगह आगे बढ़ाने में लगे रहते हैं। नेक्स्ट आपका आता है फिलैंटिलिस्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं फिलैंटिलिस्ट। इसका मीन्स क्या होता है? टिकटों का संग्रह करने वाला। जो टिकट हमको मिलते हैं, कभी हमें बस में टिकट मिलते हैं, वैसे यहाँ पे जो टिकट की बात हो रही है, खास तौर से जो पोस्ट ऑफिस में जो आपके लिफाफों पे टिकट लगता है, उनके बारे में खास तौर से बात हो रही है। ठीक है, तो जो टिकट का संग्रह करने वाला होता है उसे बोलते हैं फिलैंटिलिस्ट। ठीक, इसकी स्पेलिंग जरूर ध्यान से याद करिए। PHILATELIST। इसके बाद आते हैं नुन्सियो। NUNCIO। ये क्या होता है? नुन्सियो पोप का प्रतिनिधित्व करने वाला। पोप कहाँ कौन से धर्म में होते हैं? आप सबको पता है? मुझे बताइएगा कमेंट में। मैं नहीं बताऊंगी आज, ये थोड़ा सा होमवर्क दे रही हूँ आप लोगों को। ठीक है, पोप एक धर्म के ही बहुत ऊंचे पद के मेंबर है। तो अब आप सब लोग मुझे सर्च करके बताएंगे कि पोप किस धर्म से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं बिब्लियोफाइल। किताबों में जब हम कोई भी बुक परचेज करते हैं तो उसमें लास्ट में एक पेज पे लिखा होता है बिब्लियोग्राफी, जिसे बहुत सारी बुक्स के नेम लिखे होते हैं। तो क्या मतलब होता है? मतलब ये होता है कि जब वो बुक लिखी गई तो उन सारी बुक्स की हेल्प ली गई, उन्हीं के बारे में लास्ट में पेज में मेंशन रहता है बिब्लियोग्राफी। ठीक है, तो बिब्लियो वर्ड जो है वो बुक से रिलेटेड है। तो किताबों का प्रेमी, जो इंसान किताबों से बहुत ज्यादा प्यार करता है, उसको बोलते हैं बिब्लियोफाइल। क्योंकि फाइल मतलब होता है लव, FILE वाला नहीं, PHILE वाला। FILE वाला तो फाइल होता है जो रजिस्टर फाइल वाली होती है वो, लेकिन PHILE फाइल का मतलब होता है लव। लेकिन किसी को आई लव यू की जगह आप आई फाइल यू नहीं बोलेंगे। ठीक है, ये सिर्फ इन वर्ड मीनिंग में ही फाइल का यूज होता है। तो बिब्लियोफाइल मतलब किताबों का प्रेमी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है न्यूमिस्मैटिक। न्यूमिस्मैटिक, अब देखिए ये जो नम वर्ड है, ये क्या है? नंबर्स। नंबर्स हमारे पास किसमें होते हैं? जो सिक्के होते हैं उनमें होते हैं ना नंबर्स लिखे होते हैं। 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, 5 का सिक्का, 10 का सिक्का, उन्हीं से आप याद रख सकते हैं। सिक्कों का संग्रह करने वाला, जो सिक्कों को कलेक्ट करता है। अब देखिए, टिकटों का संग्रह करने वाला
ये वर्ड और ये टिकटों का संग्रह करने वाला और सिक्कों का संग्रह करने वाला, ये दोनों वर्ड आप एक साथ रिलेट करके याद कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि रिलेट करेंगे तो आप लोग भूलेंगे नहीं। या आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि नम वर्ड है, यानी कि नंबर किस में होते हैं, सिक्कों में। नेक्स्ट हमारा आता है एपिटैफ, कब्र पर लिखी इबारत। आपने बहुत बार देखा होगा ईसाई धर्म में या मुसलमान धर्म में कब्र जहाँ होती है वहाँ पे सफ़ेद सफ़ेद पूरा बना दिया जाता है और वहाँ पे कुछ शब्द लिखे रहते हैं, इसी को बोलते हैं कब्र पर लिखी इबारत, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एपिटैफ। नेक्स्ट आपका आता है एंटेक्डोट, ANECDOTE। इसका मतलब क्या होता है, रोचक वर्णन। किसी भी कहानी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से जब बताया जाता है कि हमें उसमें इंटरेस्ट आए, जैसे नीलेश शर्मा की कहानी हमें दिखती नहीं है, हम सिर्फ सुनते हैं, लेकिन फिर भी हमारी आंखों में पूरा चित्रण हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक रोचक वर्णन करते हैं, ठीक है, तो रोचक वर्णन को ही बोलते हैं एंटेक्डोट। नेक्स्ट आपका आता है कैलीग्राफ, CALLIGRAPH। देखिए ग्राफ वर्ड का मतलब, जब भी ग्राफ का कहीं भी लिखा हो तो उसका जिक्र कहीं ना कहीं पेंसिल चलाने से होता है, ठीक है। अब कैलीग्राफ जो है सुंदर लिखावट के विज्ञान, वो विज्ञान जिसमें लिखावट सुंदर सुंदर, आपने देखा होगा कंप्यूटर में फॉन्ट होता है, बहुत सारे डिजाइन में लिखते हैं, ठीक है, तो वो कहाँ से आया, इसी विज्ञान से तो आया, सुंदर लिखावट का विज्ञान। बहुत बच्चों की हैंडराइटिंग इतनी बुरी होती है कि टीचर कहते हैं क्या चींटे मकोड़े बना दिए हैं, कहते हैं ना, तो ये यहाँ पे सुंदर लिखावट के विज्ञान के लिए ही वर्ड है कैलीग्राफ। और आप सब लोगों ने कैलीग्राफी वर्ड भी सुना होगा जो कि इसी से होता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों मैं इसको इरेज करने जा रही हूँ, ठीक है। ये अभी बोर्ड नया है तो इसमें कहीं कहीं पे वो गोंद चिपका हुआ है, आज इसको और क्लीन करवा देंगे। चलिए अब आगे वर्ड से इसमें लगता है आप लोगों को दिख नहीं रहा है, तो मैं दूसरा मार्कर ले लेती हूँ। सीनोटैप, ये क्या है, सैनिकों की याद में बनाया गया स्मारक। आपने देखा होगा जैसे हमारे यहाँ जो बहुत महान लोग हुए उनकी मूर्ति बनी रहती है, उसी प्रकार से जो हमारे सैनिक बॉर्डर पे वीर गति को प्राप्त होते हैं उनकी याद में जो स्मारक बनाए जाते हैं उन्हीं को बोलते हैं सेनोटैप। अभी हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, एपिटैप। एपिटैप क्या होता है, जो किसी की, जब हमारे यहाँ क्रिश्चियन धर्म में या क्या बोलते हैं मुसलमान धर्म में, मतलब कि मुस्लिम धर्म में जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो जहाँ पे लाश को दफना के एक सीमेंट और ईंट से मिला के एक स्मारक टाइप बना दिया जाता है जिसपे कुछ अच्छे शब्द लिखे होते हैं, उसको बोलते हैं एपिटैप। यहाँ पे सैनिकों की याद में बनाए गए स्मारक को क्या बोलते हैं, सीनोटैप। तो इन दोनों को आप रिलेट करके याद कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एटिमोलॉजी भी बोलते हैं इसे और इटाइमोलॉजी भी बोलते हैं, ETYMOLOGY। अब इसका मीनिंग क्या होता है वो लिख लेते हैं। शब्द विज्ञान, देखिए लॉजी वर्ड जो होता है वो ज़्यादातर विज्ञान के लिए ही होता है, जैसे बायोलॉजी, ठीक है, उसी तरीके से इटाइमोलॉजी। तो शब्दों के विज्ञान को क्या बोलते हैं, इटाइमोलॉजी। नेक्स्ट हम आते हैं
यहाँ पे देखिए ये वर्ड क्या है, एपिस्टीमोलॉजी या एपिस्टोमोलॉजी बोल सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, ज्ञान का विज्ञान। तो देखिए जब भी विज्ञान वर्ड आएगा ज़्यादातर विज्ञान की जगह पे आपको लॉजी जरूर वर्ड मिलेगा। तो यहाँ पे ये दोनों वर्ड ही ई से याद हो रहे, तो आप इन्हें रिलेट करके याद कर सकते हैं कि ये आपका शब्द का विज्ञान है और ये आपका ज्ञान का विज्ञान है, ठीक। मॉर्फोलॉजी, ठीक है। ये भी किसी चीज का विज्ञान है क्या, बताइए। किसी को कुछ पता है तो आप बोल सकते हैं, नहीं मालूम तो मैं बताती हूँ। किसी चीज की संरचना, अब ये संरचना वर्ड क्या है अभी बताते हैं। देखिए ये जो शब्द है ये आपके साइंस में हम लोग खासतौर से पढ़ते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या होता है कि कोई चीज़ किस तरीके से बनी है, उसका अंदर कैसे है, बाहर कैसे है, उसी पूरे स्ट्रक्चर, इसलिए वर्ड यूज़ करेंगे स्ट्रक्चर। जैसे नमक, आपने देखा होगा नमक की जो कंकड़ी होती है, चीनी की जो कंकड़ी होती है, हम लोगों को देखने में बाहर से बिल्कुल एक जैसी लगती है, लेकिन विज्ञान में अगर उसे बारीकी से देखते हैं तो दोनों अलग अलग लगती है। उसी की किसी की संरचना, तो संरचना की पढ़ाई को क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी, ठीक है बच्चों। मुझे लगता है कि आप लोग सिर्फ अभी पहले इतने वर्ड्स याद करें, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ाऊंगी, क्योंकि अगर मैं एक साथ बहुत ज़्यादा दे दूंगी ना, जैसे खाना एक साथ खाएंगे तो नहीं खा पाते हैं ना, थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। रोज़ हम लोग थोड़ा थोड़ा खाते हैं, वैसे हम लोग रोज़ थोड़े थोड़े से वर्ड्स करेंगे। इतने वर्ड्स आप लोग याद करिएगा और इनके सिनोनिम्स आप लोग सर्च करिएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।